जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ये संत रविदास मंदिर आश्रम खिजुरिया देवघर झारखंड है। प्रत्येक दिन महाआरती के बाद आपको अपने संत महात्माओं के विषय में बताया जाता है। आज का सब्जेक्ट जो है वो है कि बाबा साहब संविधान सभा में कैसे पहुंचे थे। ये जो चैनल है ये रविदास आश्रम देवघर के नाम से है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि यहाँ के गतिविधियों को हम आप लोगों के बीच में पहुँचाते रहें। तो यहाँ 12 मास 300 काल महाआरती के बाद संत रविदास की वाणी एवं अरदास पढ़ा जाता है। उसके बाद अपने महापुरुषों के संघर्ष के विषय में बताया जाता है। तो आज का जो विषय है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कैसे पहुंचे थे। 1946 ईस्वी में जो चुनाव हुए थे उसमें बाबा साहब किस प्रकार संविधान सभा में पहुंचे थे। पहले के अध्याय में हम आप लोगों को बता चुके हैं। बाबा साहब के जीवन दर्शन को आप लोगों के बीच में बता चुके हैं कि बाबा साहब कितने संघर्ष से पढ़ाई किए और पढ़ाई करने के बाद जब भारत आए तो यहाँ पर उन्होंने जो पानी पीने का सत्याग्रह किया, जो मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह, इसके विषय में अलग अलग आप लोगों के बीच में चैप्टर द्वारा बता चुके हैं। पूना पैक्ट और गोलमेज सम्मेलन के विषय में भी आप लोगों के बीच में बता चुके हैं और बाबा साहब के बहुत से संघर्षों को आप लोगों के बीच में चैनल के माध्यम से बता चुके हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो बाबा साहब संविधान सभा में कैसे पहुंचे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो प्रांतीय चुनाव होना था, अंग्रेज सरकार ने भारत को प्रांतीय चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि संविधान के प्रतिनिधि को चुनने का जो भार दिया था, तो इस संविधान सभा के चुनाव के पहले प्रांतीय चुनाव होना था। तो 1946 ईस्वी में विभिन्न राज्यों में प्रांतीय चुनाव हुआ, लेकिन बाबा साहब को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। वैसे आदमी को टिकट दिए जो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, उनको टिकट देने का काम किया। और बाबा साहब जो इतने बड़े आंदोलन कर रहे थे अपने समाज के लिए, उनको आमंत्रण नहीं किया। ऐसे स्थिति में बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी जो बनाए थे उससे महाराष्ट्र, बंगाल, मद्रास, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव लड़े। चूँकि पूना पैक्ट में दोहरी आरक्षण तो नहीं दिया गया था, जिसको हम विस्तार से पूर्व में बता चुके हैं, लेकिन आरक्षित सीट जरूर दिए थे। पर बाबा साहब के जो अनशन जो तोड़वाने का काम गांधी जी से किए थे, उसमें इन्होंने शर्त के अनुसार आरक्षित सीट जरूर दिए थे। लेकिन आरक्षित सीट पे भी
1946 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार दे दिए और बाबा साहब का जो पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था उसके विरुद्ध में काफ़ी प्रचार किए और चुनाव में लगभग सभी सीटों पे बाबा साहब के पार्टी को चुनाव में हरा दिए। खुद बाबा साहब भी जो महाराष्ट्र से चुनाव लड़ रहे थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बाबा साहब के पार्टी में एक मद्रास से और एक बंगाल से मात्र 2 सीट पर विजयी हुए। ऐसी स्थिति में बाबा साहब बहुत चिंतित हुए कि संविधान सभा में उनका जाना बहुत ज़रूरी था। अगर संविधान सभा में नहीं जाते हैं तो वह अपने समाज के प्रतिनिधित्व नहीं दिला सकेंगे। इसलिए बाबा साहब बहुत चिंतित थे। लेकिन बाबा साहब के मित्र जो योगेंद्र नाथ मंडल थे, जो बंगाल से चुनाव बाबा साहब के टिकट पे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट से चुनाव जीते थे, उन्होंने अपने सीट खाली कर दिए और बाबा साहब को मुस्लिम लीग के लोगों के पार्टी ने भी समर्थन दिया और बाबा साहब को बंगाल से उपचुनाव लड़ाया गया। क्योंकि बाबा साहब को संविधान सभा में जाना बहुत ज़रूरी था। तो बाबा साहब के योगेंद्र मंडल के सीट खाली करने पर पटेल ने बोले थे कि बाबा साहब को संविधान की दरवाजा क्या खिड़की से भी प्रवेश नहीं करने देंगे। जो बहुत ही दुखद उनकी टिप्पणी थी, लेकिन फिर भी बाबा साहब बंगाल से उपचुनाव लड़े और मुस्लिम लीग का भारी समर्थन रहा। ऐसी स्थिति में पंजाब के लोगों ने बंगाल के वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में 45% दलित निवास करते हैं। बाबा साहब भारी बहुमत से विजयी बने और संविधान सभा पहुँचे। कांग्रेस के षड्यंत्रों के बावजूद भी बाबा साहब संविधान सभा पहुँच गए। अतः ड्राफ्टिंग कमेटी में जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब सहित सबों के बीच संविधान का मसौदा रखे। उसमें बाबा साहब ने भाषण दिए। उस समय भी पता चल गया था कि बाबा साहब की विद्वता, बाबा साहब के ज्ञान, उनके भाषण से कांग्रेस को पता चल गया था। लेकिन कांग्रेस का षड्यंत्र अभी भी रुका हुआ नहीं था और बाबा साहब का जो सीट था, जब भारत और
पाकिस्तान विभाजन का निर्णय हुआ तो वो सीट जो वर्तमान बांग्लादेश है पाकिस्तान को दे दिया गया, क्योंकि वहाँ के दो ऐसे जिले थे जहाँ 45% दलित वोट थे और ऐसे जिले को पाकिस्तान में दे देना एक षड्यंत्र ही माना जाएगा और बाबा साहब को संविधान सभा में रोकना ही होगा, रोकने का प्रयास ही होगा। बाबा साहब उस सीट पाकिस्तान चले जाने के बाद वह इंग्लैंड में जाते रहे और काफ़ी प्रयास के बाद भी वो जिला पाकिस्तान में ही रह गया। जोगेंद्र प्रसाद मंडल तो वहाँ के कानून मंत्री बन गए पाकिस्तान के, लेकिन भारत में बाबा साहब बहुत दुखी हुए कि एक बार पुनः उसे संविधान सभा से षड्यंत्र के तहत बाहर कर दिया गया। अतः संविधान की मसौदा तैयार करना था और संविधान की मसौदा तैयार करने के लिए कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था। इससे उससे परामर्श ले रहे थे, अमेरिका गए, लंदन गए, तो उन्हें विदेश में बताया गया कि आपके घर में ही सूरज है और आप दुनिया क्यों ढूंढ रहे हैं, बाबा साहब को पकड़िए, आपका संविधान निर्माण कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र का एक सीट था जो कि खाली कर दिया गया था। अतः उस सीट पर कांग्रेस ने बाबा साहब के बिना कोई रास्ता भी नहीं था, उस सीट पर बाबा साहब को निर्विरोध चुनाव लड़ाए और बाबा साहब पुनः संविधान सभा के सदस्य बने। और बाबा साहब जब प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बने तो आगे के चैप्टर में बता चुके हैं 2 साल 11 माह दिन में किस प्रकार से संविधान का निर्माण किए और भारत को विश्व के लोकतंत्र का सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान देने का काम किया। तो इस प्रकार से बाबा साहब अनेक संघर्षों षड्यंत्रों के बीच भी संविधान सभा पहुंचे और भारत का संविधान निर्माण किए। आज के कथा में बस इतना ही बताना चाहूँगा। आगे पुनः बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गुरु रविदास एवं अन्य संत महात्माओं से संबंधित, हमारे महापुरुषों से संबंधित जो संघर्ष किए हैं, जो आंदोलन किए हैं, जो विचार दिए हैं समाज को, वो आप लोगों के बीच में बताते रहेंगे। कृपया आप लोग चैनल को
सब्सक्राइब कर लें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।